हेलो एवरीवन। रुद्र और किट्टू एपिसोड नंबर 21। निहाल ने गुस्से में अपने दोनों हाथ कमर पर रख लिए। तभी पीछे से नव्या ने उसे गले लगा लिया। नव्या के ऐसे करने से एक सेकंड के लिए निहाल की धड़कनें बढ़ गई, लेकिन अगले ही पल वह समझ गया नव्या नशे में है। निहाल ने नव्या को संभालते हुए एक चेयर पर बिठा दिया और धीरे से कहा, सुनो मेरी बात, यहाँ से हिलना मत, ठीक है? नव्या ने नशे में हाँ कह दिया। निहाल ने पीछे पलटकर देखा तो किट्टू अकेली आओ मिलो शिलो शालो खेल रही थी और नील खड़ा होकर एक पेपर का रॉकेट बना रहा था। निहाल गुस्से में नील के पास गया और कहने लगा, यह तू क्या कर रहा है? नील ने कहा, दिख नहीं रहा, रॉकेट बना रहा हूँ, कल लॉन्च करूँगा। निहाल ने नील से पेपर लेते हुए कहा, रख दे मेरे अब्दुल कलाम। लेकिन नील ने पेपर नहीं रखा। नील ने पेपर का रॉकेट बनाते हुए कहा, मैं तो इस पर बैठकर आसमान में जाऊंगा। निहाल नील की बातें सुनकर अपने बाल नोचने लगा और पैर पटक कर कहा, रुद्र तू कहाँ है यार? थोड़ी देर में नव्या भी नशे में उठकर नील के पास आ गई और कहने लगी, मैं भी रॉकेट बनाऊंगी। नील ने नव्या को देखकर कहा, निहाल ये कौन है? निहाल ने नव्या को संभाला और वापस चेयर पर बैठ आते हुए कहा, यह मेरी गर्लफ्रेंड है। निहाल ने नव्या को चेयर पर बैठाया। इतने में किट्टू नील के पास पहुंचकर रॉकेट बनाने लगी। किट्टू और नील दोनों मिलकर रॉकेट बना रहे थे और पूरे कमरे में फेंक रहे थे। पूरा कमरा कागज के रॉकेट से भर गया था। नील ने नशे में कहा, बच्चा देख, मेरा रॉकेट तेरे रॉकेट से ज़्यादा दूर जाएगा। और फिर उसने वह एक रॉकेट फेंक दिया। किट्टू ने मुंह बनाकर एक रॉकेट लिया और फेंक दिया, लेकिन उसका रॉकेट नील के रॉकेट से पहले ही गिर गया। किट्टू झूठ मूठ का रोने लगी। नील ने किट्टू को चुप कराते हुए कहा, कोई बात नहीं बच्चा, कोई बात नहीं, देखो इसे ऐसे बनाओ फिर फेंक दो। किट्टू ने नील के कहे मुताबिक पेज लेकर रॉकेट बनाया और फेंक दिया। इस बार किट्टू का रॉकेट थोड़ा दूर गया। किट्टू खुश हो गई। थोड़ी देर में नव्या भी खड़ी होकर इधर उधर चलने लगी। अब निहाल को बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया। उसने अपने दोनों हाथ कमर पर रखकर कहा, मैं नहीं पकड़ रहा किसी को भी, जिसे जहां जाना है जाओ। निहाल हार थक कर एक चेयर पर बैठ गया और सर नीचे कर कर अपना सर पकड़ लिया। किट्टू बेड पर कूद रही थी। नील रॉकेट बना कर मार रहा था और नव्या निहाल के पास चक्कर लगा रही थी। नव्या ने आसपास चक्कर लगाने से निहाल इरिटेट हो रहा था। निहाल ने गुस्से में नव्या का हाथ पकड़ा और अपनी गोद में बिठा लिया। लेकिन नव्या का फेस देखकर निहाल का गुस्सा जैसे एकदम से ही गायब हो गया। निहाल नव्या के चेहरे को बहुत करीबी से देख रहा था। इससे पहले निहाल ने नव्या को इतने करीब से नहीं देखा था। एक सेकंड के लिए निहाल को लगा कि वह नव्या को किस कर ले और वह उसकी तरफ झुकने भी लगा था। तभी नील ने उन दोनों को देखते हुए कहा, हाँ हाँ कर ले किस, मैं भी अवनी को किस करके आया हूँ। नील की बात सुनकर निहाल की आंखें बड़ी हो गई, लेकिन निहाल ऐसी सिचुएशन में भी नहीं था कि वह नील की बातों का रिएक्ट करे। दूसरी तरफ किट्टू बेड पर चढ़कर नाच रही थी। किट्टू गिरने ही वाली थी कि तभी उसे किसी ने पकड़ लिया। किट्टू ने आंखें खोलकर देखा तो वह रुद्र था। रुद्र को देखकर किट्टू के फेस पर एक स्माइल आ गई। किट्टू ने रुद्र को एक फ्लाइंग किस दी। किट्टू ने रुद्र का कॉलर पकड़कर उसके होठों की तरफ झुकने लगी। किट्टू अपने होठों से रुद्र के होठों को छू पाती उससे पहले ही रुद्र ने अपना फेस घुमा लिया और किट्टू के होठ रुद्र के गाल पर लग गए। रुद्र थोड़ा शाय फील करने लगा।
और निहाल को देखने लगा। निहाल ने नव्या का चेहरा छुपाते हुए कहा, मुझे क्या देख रहा है? किस मांग रही है? दे दे, शर्मा मत, तेरी ही बीवी है। रुद्र ने थोड़ा गुस्से में कहा, शट अप। रुद्र ने किट्टू को अपने एक हाथ से कमर से पकड़कर नीचे उतार दिया। किट्टू की पतली सी कमर रुद्र के एक ही हाथ में आ गई। किट्टू ने रुद्र को कसकर गले लगा लिया। रुद्र ने निहाल की तरफ देखकर गुस्से से कहा, किट्टू ऐसे रिएक्ट क्यों कर रही है? निहाल ने नव्या का चेहरा छुपाते हुए कहा, वह इसकी ड्रिंक में किसी ने कुछ मिला लिया था। रुद्र ने किट्टू को देखा और फिर उसका ध्यान नव्या पर गया। रुद्र ने नव्या को देखकर कहा, यह लड़की कौन है? निहाल में नव्या का आइस मास्क ठीक किया और खड़ा होकर उसे अपने पीछे ले आया। निहाल ने कहा, मेरी गर्लफ्रेंड है। नील नशे में तो था लेकिन उसे फिर भी पूछा, तेरी गर्लफ्रेंड? अच्छा, यह वही बंदरिया है जिसकी तू फोटो देखता रहता है, तो तू हमें मिलवा क्यों नहीं रहा है? रुद्र ने भी कहा, हाँ हाँ मिलवा दे, मुझे तो आज पता चला तेरी भी गर्लफ्रेंड है। निहाल को समझ नहीं आ रहा कि वह क्या बोले और नव्या पीछे से उसे बार बार कभी गले लगाती, कभी अपना चेहरा उसके पीठ पर रगड़ देती, कभी अपने हाथों से उसे गुदगुदी करती। नव्या के ऐसे करने से निहाल इरिटेट भी हो रहा था और कहीं न कहीं उसे खुशी भी हो रही थी। निहाल ने रुद्र और नील की बातों का जवाब देते हुए कहा, यह तुमसे नहीं मिलेगी, मैं अभी नहीं मिलवा सकता। रुद्र कहा, ठीक है मत मिलवा, कम से कम इसका फेस तो दिखा दे। निहाल को समझ नहीं आ रहा था कि वह रुद्र के सवालों का क्या जवाब दे। निहाल ने कहा, वो क्या है ना, तुम दोनों इसके जेठ लगते हो ना, इसलिए तुम दोनों के सामने बिना घूंघट के नहीं आएगी। मैं तो अपनी बीवी से तुम दोनों से घूंघट करवाऊंगा। नील और रुद्र एक दूसरे को देख रहे थे, जैसे कह रहे हो, ये निहाल पागल तो नहीं हो गया। तभी नव्या ने अपना मास्क उतार दिया और आगे आने लगी, लेकिन वह आगे आती और नील और रुद्र उसका चेहरा देखते उससे पहले ही निहाल ने उसे पकड़कर अपने सीने से लगा लिया और उसके एक गाल पर हाथ रख दिया। रुद्र ने थोड़ा हैरानी से कहा, तू कुछ ज्यादा ही सिमेट रहा है इस लड़की को। निहाल को गुस्सा आ गया। उसने कहा, तो मैं तुझे मना कर रहा हूँ, तू भी किट्टू को समेट ले खुद में, और खुद को किट्टू को गोद उठाता फिरता रहता है और मुझे कह रहा है अब जा यहाँ से। रुद्र को निहाल की बहकी बहकी बातें समझ नहीं आ रही थी। उसने किट्टू का हाथ पकड़ा और कमरे से बाहर आ गया। रुद्र किट्टू को अपने साथ ले जा रहा था, लेकिन किट्टू रुद्र के साथ जाने के लिए तैयार नहीं थी। रुद्र किट्टू को जैसे तैसे खींचकर हॉल तक ले आया, लेकिन किट्टू फिर भी पैर पटक रही थी। किट्टू रुद्र के साथ जाना नहीं चाहती थी। अब रुद्र को गुस्सा आ गया। उसने किट्टू को घुमाया और गोद में उठा लिया। तभी रुद्र को निहाल की बात याद आ गई कि खुद तो किट्टू को गोद में उठाए घूमता है। यह बात याद करके रुद्र के फेस पर एक स्माइल आ गई, लेकिन किट्टू अभी भी गोद में अपने पैर हिलाते जा रही थी और बार बार नीचे उतरने की कोशिश कर रही थी। रुद्र ने अपनी पकड़ किट्टू पर बनाते हुए कहा, किट्टू बस, और ज़्यादा शरारत नहीं, अब हम घर जाएंगे, बहुत मस्ती कर ली। किट्टू ने थोड़ा मुंह बनाया और फिर वह शांत हो गई। रुद्र ने किट्टू की तरफ देखकर कहा, तुम्हें बड़ा मज़ा आता है ना मेरी गोद में। रुद्र किट्टू को होटल के बाहर लेकर जा रहा था और सब किट्टू और रुद्र को ही देख रहे थे। कुछ अच्छी नज़र से देख रहे थे तो कुछ बुरी नज़र से। रुद्र जब किट्टू को लेकर जा रहा था तो रास्ते में कोई लड़की लिपस्टिक लगा रही थी। किट्टू ने उसकी लिपस्टिक छीन ली और अपनी हथेली पर कुछ लिख दिया।
किट्टू ने वह हथेली रुद्र को दिखाई। रुद्र ने पढ़ा, रुद्र जी, मैं हमेशा आपकी बाहों में ऐसे ही रहना चाहती हूँ। यह पढ़कर रुद्र का चेहरा उतर गया। रुद्र ने कोई रिएक्ट नहीं किया और वह किट्टू को लेकर अपनी गाड़ी के पास आ गया। रुद्र ने किट्टू का उतारकर कहा, खड़ी रहो। रुद्र ने अपनी गाड़ी का लॉक खोला और पलट कर देखा तो किट्टू कार के हॉड पर बैठी हुई थी। रुद्र ने अपना सर पर हाथ मार कर कहा, अगर वह मुझे मिल गया ना जिसने किट्टू की ड्रिंक में कुछ मिलाया है तो मैं उसे आज ही जान से मार दूंगा। रुद्र ने किट्टू का हाथ पकड़कर कहा, किट्टू तुम यहाँ बैठो, मैं ड्राइवर से कहूँगा, चलो उतरो यहाँ से। लेकिन किट्टू ने नामे गर्दन हिला दी। रुद्र ने कहा, किट्टू जाने का क्या लोगी? किट्टू ने अचानक ही रुद्र की टाई को पकड़कर अपनी तरफ खींच लिया। रुद्र बैलेंस नहीं बना पाया। रुद्र किट्टू के ऊपर गिरने वाला था कि लेकिन वह गिरता उससे पहले ही रुद्र ने अपने दोनों हाथ कार के होल्ड पर रख दिए। रुद्र के दोनों हाथ कार के होल्ड पर थे और किट्टू रुद्र के हाथों के बीच में। रुद्र का चेहरा और किट्टू का चेहरा एक दूसरे के बिल्कुल पास था। नशे की हालत में किट्टू और ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी। किट्टू ने धीरे से रुद्र के गाल को किस किया, फिर दूसरे गाल पर किस किया। किट्टू ने दोनों हाथों से रुद्र के चेहरा पकड़ा और उसके माथे पर किस किया। किट्टू के ऐसा करने से रुद्र खुद को कैसे कंट्रोल कर रहा था और खुद ही जानता था, लेकिन रुद्र समझ रहा था कि किट्टू नशे में है। किट्टू ने नम आंखों से एक हाथ रुद्र के सीने पर रखा, फिर वो ही हाथ अपने दिल पर रखा। किट्टू ने फिर अपने हाथों से दिल की शेप बनाई और उस शेप में रुद्र को देखकर एक प्यारी सी स्माइल दे दी, जैसे किट्टू कहना चाहती हो, रुद्र जी अब आप इस दिल में रहते हैं। किट्टू ने अपना प्यार कन्फेस कर दिया था। किट्टू ने अपनी बाहें फैलाकर रुद्र का गले लगा लिया और अपना सर रुद्र के कंधे पर रख दिया। रुद्र भी समझ गया पर रुद्र को कोई खुशी नहीं थी, बल्कि किट्टू के ऐसा करने से रुद्र परेशान हो रहा था। रुद्र ने किट्टू को सख्ती से होल्ड से उतारा और गाड़ी में बैठा दिया। फिर रुद्र उदास मन से ड्राइव करने लगा। दूसरी तरफ कमरे में निहाल बार बार नील को बाहर जाने के लिए कह रहा था, लेकिन नील बार बार नव्या का फेस देखने के लिए कोशिश कर रहा था। निहाल ने नव्या का फेस छुपाते हुए कहा, क्या कर रहा है तू? मैं कह रहा हूँ ना, तू इसका जेठ लगता है, अब जा यहाँ से। नील ने कहा, एक बार दिखा दे यार, फिर चला जाऊँगा। निहाल नव्या का चेहरा पकड़ के घूम रहा था और नील उसके पीछे पीछे घूम रहा था। थोड़ी देर में अवनी नील को ढूंढती हुई उस कमरे में आई। अवनी ने जब नील, निहाल और नव्या को ऐसे घूमते फिरते देखा तो उसने भी हैरानी से पूछा, यह आप दोनों क्या कर रहे हो? निहाल ने अवनी को देखकर राहत की सांस ली और कहा, अवनी प्लीज नील को लेकर जा यहाँ से। अवनी ने नील को संभालते हुए कहा, भैया यह लड़की कौन है? निहाल अवनी के इन्वेक्शन से इरिटेट हो गया। उसने कहा, मेरी गर्लफ्रेंड है। अवनी ने कहा, अच्छा आपकी गर्लफ्रेंड है? भैया मुझे भी मिलवाओ ना। निहाल ने कहा, मिलवा दूंगा जब टाइम आएगा। तो नील को संभाल लेगी ना? अवनी ने नील को गले लगाते हुए कहा, हाँ भैया संभाल लूंगी, पर नील को हुआ क्या है? निहाल ने कहा, इसने कोई नशे वाली ड्रिंक पी ली। निहाल नव्या का फेस छुपा हुआ कमरे से बाहर आ गया। अवनी नील को संभालती हुई बाहर ले जाने लगी। अवनी कमरे के गेट तक गई थी कि नील ने अचानक से कमरे का गेट बंद कर दिया और अवनी को गले लगा लिया। नील अवनी को बिना वार्निंग दिए किस करने लगा। अवनी 2-3 मिनट तो एंजॉय कर रही, लेकिन फिर अवनी को महसूस हुआ कि नील बेहोशी की हालत में कुछ ज़्यादा ही वाइल्ड
हो रहा है। अवनी ने नील से खुद कुछ छुड़वाते हुए कहा, नील छोड़िए, नील आप होश में नहीं हैं, नील छोड़िए। लेकिन नील अवनी की कोई बात नहीं सुन रहा था। नील लगातार अवनी के होठों पर किस कर रहा था, कभी उसकी गर्दन पर, कभी उसके कॉलर बोन पर। नील के ऐसा करने से अवनी छटपटा रही थी। अवनी को नील से बहुत डर लग रहा था। नील ने अवनी के दोनों हाथों को दीवार से लगा दिया और किसी भूखे शेर की तरह अवनी पर टूट पड़ा। नील के ऐसा करने से अवनी बहुत ज़्यादा डर गई। अवनी ने बहुत जोर लगाकर नील को खुद से दूर किया। नील थोड़ा दूर हुआ, लेकिन अगले ही पल नील ने अवनी का हाथ पकड़कर खुद से लगा लिया। निहाल भी जैसे तैसे करके नव्या को अपनी कार तक ले आया, लेकिन नव्या भी कार में बैठने के लिए तैयार नहीं थी। निहाल को नव्या पर गुस्सा भी आ रहा था और प्यार भी। निहाल ने इरिटेट होकर कहा, नव्या तुम गाड़ी में बैठोगी कि नहीं? नव्या ने कहा, आप पहले मुझे आइसक्रीम खिलाइए। निहाल ने थोड़ा गुस्से में कहा, अब मैं यहाँ पार्किंग में तुम्हारे लिए आइसक्रीम कहाँ से लाऊं? अंदर बोलना था ना, वहाँ खिला देता तुम्हें आइसक्रीम। नव्या ने पैर पटकते हुए कहा, वह सब मुझे नहीं पता, आप मेरे लिए आइसक्रीम लाओ, तभी मैं गाड़ी में बैठूंगी, वरना मैं नहीं बैठने वाली। निहाल का मन हो रहा था कि वह अपना सर के बाल नोच ले। निहाल ने अपना सर 2 बार गाड़ी पर मारा और फिर कहा, देखो नव्या, तुम अभी गाड़ी में बैठो, रास्ते में मैं तुम्हें आइसक्रीम खिला दूंगा। नव्या मुंह बनाकर गाड़ी में बैठ गई। नव्या को गाड़ी में बैठने के बाद निहाल ने गाड़ी को ड्राइव किया। थोड़ी देर ड्राइव करने के बाद नव्या ने निहाल के पैर को हाथ से हिलाकर कहा, निहाल जी मेरी आइसक्रीम। निहाल ने एक सुनसान सड़क पर गाड़ी रोक ली, जहां कुछ दूरी पर एक आइसक्रीम वाला खड़ा था। निहाल ने नव्या से कहा, तुम यहीं बैठो, मैं आइसक्रीम लेकर आता हूँ। नव्या गाड़ी में बैठी रही। निहाल आइसक्रीम लेने चला गया। निहाल जब आइसक्रीम लेकर आया तो देखा नव्या गाड़ी की होल्ड पर बैठी हुई थी। निहाल ने नव्या को उतारते हुए कहा, नव्या चलो गाड़ी के अंदर बैठकर आइसक्रीम खाते हैं। नव्या ने अपना हाथ छुड़वाते हुए कहा, मैं तो यहीं बैठकर आइसक्रीम खाऊंगी। निहाल इरिटेट तो हो रहा था, लेकिन उसने फिर भी नव्या की बात मान ली और आइसक्रीम कप पकड़ाते हुए कहा, ठीक है तो खा लो। नव्या ने नामे गर्दन हिला दी। नव्या ने कहा, आप खिलाइए। निहाल ने नव्या को देखकर धीरे से कहा, अगर तुम हाँ कहो तो मैं सारी जिंदगी तुम्हें गाड़ी के ऊपर बैठाकर आइसक्रीम खिला सकता हूँ। नव्या ने निहाल का हाथ पकड़कर कहा, खिलाइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस माय स्टोरी वीडियो। गाइस मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए लव और रिवेंज नोवेल बुक को, और प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए आपको स्टोरी कैसी लग रही है, आपको इस कहानी में कौन सा कैरेक्टर ज़्यादा अच्छा लग रहा है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।